हम बात करेंगे बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है। ये जो नई एडिशन है सिंध बोर्ड की जो बायो की बुक है, 9th 10th की, मेरा ख़्याल से 10th की है शायद। 9th के पे दोनों में यूज़ हो रही है, कुछ आधे चैप्टर्स उसमें हैं। इसका चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी। तस्वीर से पता चल रहा है कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिख रही हैं, और ख़ुसूसी ये जो हाथ बना हुआ है, हाथ के ऊपर में बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसमें बहुत सारे जानदार दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, और इधर अगर आप बात करें तो इधर भी बहुत सारे जानदार दिख रहे हैं। तो अब हम सबका पढ़ेंगे कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, कैसे इनकी अरेंजमेंट हुई हुई है, कितने ऐसे मतलब दुनिया में इतने सारे जानवर हैं, जानदार हैं, फल फूल पेड़ पौधे हैं, तो कैसे जो हैं ये सारे अरेंज्ड हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। डाइवर्स्ड हैं ये सारे के सारे। तो अब हम बायोडाइवर्सिटी को पढ़ेंगे, और सबसे पहला टॉपिक जो है वो डेफिनेशन इंट्रोडक्शन है बायोडाइवर्सिटी का। लेकिन ऊपर कुछ जो है वो इंग्लिश की लाइंस लिखी हुई हैं, तो मैं पढ़ देती हूँ, समझा देती हूँ। जो कुदरत है उसने आदमी को जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस दी है, और हमेशा वो इन मकसद से उसको हमेशा ये कंसर्न रहा है उसको कि वो अपने मकसदों को जो है वो हासिल कर ले। उसने चीज़ों को इस तरीके से डिज़ाइन किया है जिसकी वजह एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस के पर्पस पे उसको अरेंज किया है, डिज़ाइन किया है चीज़ों को। सिमिलरली बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने सारी डाइवर्सिटी को जो ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्ट करती है अर्थ पे, उसको मैप किया है इनटू सिंपल ग्रुप्स। अब इसको समझने के लिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए एक स्पेसिफ़िक ऑर्गेनिज़म के हम उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। हम उनको क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन जो है वो बेस होती है सिमिलर और डिससिमिलर, जो चीज़ें मिलती हैं और जो चीज़ें मिलती नहीं हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि क्या ऑर्गेनिज़म एक दूसरे से शेयर करते हैं। और जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इसको आसानी से तब पढ़ेंगे जब उस ऑर्गेनिज़म को आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे। तो अब हम सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं 3.1 डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दो लफ्ज़ों की कॉम्बिनेशन है, बायो जिसका मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन, चेंजेस वगैरह। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिग्री है ऑफ वेरिएशन विद इन या फिर अमंग द स्पीशीज़, या तो बहुत सारी स्पीशीज़ में, स्पीशीज़ के अंदर, या तो फिर जो है वो अमंग द स्पीशीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ पे। कुछ देखें ठंडक में भी होती हैं, जैसे कि कोल्ड रीजन्स में भी होती हैं, हॉट रीजन्स में भी होती हैं, ड्राई रीजन्स में भी होती हैं। तो हम इन सबको पढ़ेंगे। इट इज़ कम्प्राइज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, एल्जी, फंजाई, एनिमल्स और फिर प्लांट्स। फिर आ गया इस बायोडाइवर्सिटी की अहमियत, इम्पोर्टेंस। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स भी देती है, जिसमें इंक्लूड करते हैं फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, वाटर, टिम्बर, वुड, पेपर या फिर फूड। ये स्टेबलाइज़ करती है इकोसिस्टम को, रिसाइकिल करती है न्यूट्रिएंट्स को, ताकि फिर हम बाद में जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स को जो है वो यूज़ कर सकें। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये वापस से रिसाइकिल हो सकें एज अ फर्टिलाइजर्स या फिर प्रोडक्ट्स, और फिर हम उनको जो है वो इस्तेमाल कर सकें। अमाउंट ऑफ पोल्यूशन रिड्यूस करती है। बायोडाइवर्सिटी एक अहम रोल ड्रग की डिस्कवरी और मेडिसिनल रिसोर्सेज में भी काम करती है। मेडिसिन्स जो नेचर बनाती है, जैसे कि अभी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, इनसे हमारी कितनी ज़्यादा जो हैं वो दवाइयाँ बनती हैं। तो ये जो कुदरत से जो हमारी दवाइयाँ बनती हैं, तो उसको 80% जो है वो दुनिया की पॉपुलेशन इस्तेमाल करती है। नेचर को खूबसूरती भी देती है, क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं, जानदार होते हैं, जो अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं, और जो टूरिज़म की जो अट्रैक्शन है उनको उसको मज़ीद बढ़ा देते हैं, इन्हांस करते हैं। लाजमी सी बात है, अगर आप कहीं ये जो मरी पे अगर आप जाते हैं तो आप उधर बंदर देखते हैं, तो बहुत सारी मुख्तलिफ सी चीज़ें देखते हैं। बंदर उसमें एक एनिमल्स आ गए, तो ये सारी चीज़ें टूरिस्ट को मज़ीद जो है वो इन्हांस कर देती हैं, नेचर को मज़ीद खूबसूरत बना देती हैं। तो इसमें एंजियोस्पर्म प्लांट और जिम्नोस्पर्म प्लांट, ये जो है वो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा इधर आ गया हॉर्नवुड्स, लिवरवुड्स, मॉसेस। फिर आ गया वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ, ये तो प्लांट्स था। अब आ गया डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ऑन अर्थ, जैसे कि भाई ये पोलर बेयर हो गया, कोबरा हो गया, ब्लू बर्ड हो गया, ये माउस हो गया। तो ये सारी जो हैं वो वेरिएशंस हैं, अर्थ पर ही एग्जिस्ट करते हैं, एनिमल्स ही हैं, लेकिन इन सब में इनमें आपस में वेरिएशंस हैं। अब ये जो प्लांट्स हैं दिखने में तो थोड़े बहुत सेम हैं, लेकिन फिर भी ये वैरायटी है इनमें। जैसे अगर आप बिरयानी की बात करें, तो देखें बिरयानी है तो बिरयानी ही, लेकिन इसकी अलग अलग किस्में होती हैं। कुछ टिक्का बिरयानी होती है, कोई गोश्त की बिरयानी होती है,
कोई मटन, कुछ मतलब फ़िश की बिरयानी होती है। तो इस तरीके की मुख्तलिफ़ बिरयानियाँ होती हैं। होती बिरयानी ही है लेकिन टेस्ट अलग होता है, उसमें वैरायटी होती है। जैसे कि अब हम दावत पे जाते हैं तो अपनी फुल क़ुव्वत के साथ, मतलब पूरी हमारी क़ुव्वत होती है कि हमें जितना खाना है उधर मिल जाए। भले हम उसको आखिर में ज़्यादा करें लेकिन हमारी पूरी क़ुव्वत जोश से जो है वो हम उस पर हमला करते हैं। और हम देखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा जो है वैरायटी है। किसी दावत में जाते हैं तो आप उनमें वेरिएशन देखते हैं। उन उन जो खाने होते हैं, जैसे कि कुछ मीठा है तो जैसे बिरयानी हो गई, निहारी हो गई, और इसके अलावा अगर मीठे की बात करें तो भाई गुलाब जामुन वगैरह, कस्टर्ड वगैरह। तो ये सारी जो है वैरायटी, तो हम कहते हैं कि भाई उसके खाने में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। उस दावत में जो खाना था उधर बहुत वैरायटी थी। और वैरायटी नहीं हो जाए, आपको बिरयानी पकड़ा दें और बोलेंगे चले निकले यहाँ से, तो फिर उसमें जो है कहते हैं कुछ वैरायटी ही नहीं थी, सिर्फ बिरयानी देके जो है वो हमें फ़ारिग कर दिया। तो ऐसे आ गई इधर वैरायटी। अच्छा जी, अब हम आगे बात करते हैं 3.2 की एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जानदार बहुत ज़्यादा हैं अर्थ पे। तो ये जो एक उनको क्लासिफाई करना है, ये जो एक सिस्टम है, तरतीब है, इसको जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन ऑर्गेनिज़म्स के लिए जो अर्थ पे होते हैं। अभी जो है वो 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं जिन्हें हम डिस्क्राइब कर चुके हैं और उनको उनके तमगा शुजात, साइंटिफिक नेम्स भी मिल चुके हैं। फ्यूचर में हम मज़ीद जो है वो ऑब्वियस सी बात है, उनको मज़ीद हमें जो है वो नए नए ऑर्गेनिज़म्स मिलेंगे। अब इतने ज़्यादा डाइवर्स पैक ऑफ ऑर्गेनिज़म्स को जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, इनको पढ़ने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफाई कर दिया ऑर्गेनिज़म्स को उनके ग्रुप्स और उनके सब्स ग्रुप में। अब ये जो ग्रुपिंग है ऑर्गेनिज़म्स की, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी किताबें जो हैं वो बिखरी हुई हैं, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, ये सारी किताबें बिखरी हुई हैं। अब एक एक पोर्शन है, एक एक ग्रुप है, इंग्लिश का, उर्दू का, मैथ का, साइंस का। जो इंग्लिश की किताबें हैं उनको मैं ग्रुप करूँगी, इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश का जो पोर्शन है उधर रखूँगी, एक ग्रुप ये हो गया। अब जो मैथ की किताबें हैं उनको मैं मैथ के जो शेल्फ होगा, जो भी जगह होगी, जो ग्रुप होगा, उसमें डालूँगी। ऐसे ही साइंस का। लेकिन अगर मैं मैथ में इंग्लिश मिक्स कर दूँ, फिर इंग्लिश में मैथ मिक्स कर दूँ, तो मैं ये ग्रुपिंग नहीं कर रही हूँ, मैं ये क्लासीफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वेरिएशंस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, लाजमी सी बात है एक सब्जेक्ट तो नहीं है। ऐसे ही अर्थ पे भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, एनिमल्स हैं, वो बहुत अलग अलग हैं। अब ये सब्जेक्ट्स हैं, अब ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। मैथ में आप मैथ पढ़ेंगे, इंग्लिश में आप इंग्लिश पढ़ेंगे, साइंस में साइंस। तो ये जब मैं इनको क्लासीफाई कर दूँगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, तो इसको हम कह रहे हैं कि भाई ये जो है वो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इतने सारे सब्जेक्ट्स की। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कुछ ऑर्गेनिज़म्स सिमिलर होते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे या फिर फंक्शंस पे। इनको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। मॉर्फ का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स है उसकी बेसिस जो उसके होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। होमो का मतलब होता है सेम। देखें, होमोलोगस का मतलब होता है सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सेम होगा लेकिन उसका जो फंक्शन होगा वो मुख्तलिफ होगा। और एनालोगस जो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होंगे लेकिन काम फंक्शन उनका एक ही होगा। अब हम बात करते हैं ये विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ बैट की। ये एनालोगस स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट है लेकिन काम एक ही है, भाई उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर इधर आ गया होमोलोगस स्ट्रक्चर। अब ये होमोलोगस स्ट्रक्चर में अगर आप ह्यूमन देखें, कैट, वेट, बैट जो चमगादड़ होती है उसको देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये होमोलोगस ऑर्गन्स है, होमोलोगस स्ट्रक्चर है। और इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर में तो सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। भाई इंसान का जो हाथ होता है वो उड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो एक चीज़ को दूसरी जगह रखने के लिए इस्तेमाल होता है। कैट का लाजमी सी बात है, बिल्ली उड़ती तो नहीं है। तो ये सारे जो हैं वो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन काम इनका मुख्तलिफ है, फंक्शन इनका डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं समटाइम्स इट इज़, कभी कभार ऐसा होता है कि हम क्लासीफाई नहीं कर पाते ऑर्गेनिजम्स को उनके ऐसे मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स पे। इसी वजह से हम उनको दूसरे तरतीब अपनाते हैं उन पे, जिनको हम इंक्लूड करते हैं साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, जेनेटिक्स, जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्लासीफाई होते हैं उनके सेलुलर स्टडी पे, सेल की बुनियाद पे, उनके जेनेटिक कंस्टिट्यूशन की बुनियाद पे, और सारी जो उनका डेवलपमेंट पैटर्न होता है कि वो कैसे डेवलप होते हैं। बायोकेमिस्ट्री भी जो है वो एक अहम किरदार है जिसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस का पढ़ते हैं और उसकी बुनियाद पे भी जो है वो हम उसको ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। फिर आगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जो ग्रुप्स जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाई होते हैं उनको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर टैक्सा, सिंगुलर टैक्सन। ये जो टैक्सा है ये अरेंज होता है असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि एक सीढ़ी होती है नीचे से ऊपर, जिसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सारे ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाई होते हैं 5 किंगडम्स में। तो जो किंगडम है वो सबसे ऊपर है,
सबसे ऊपर टैक्सन, सबसे ऊपर ग्रुप है क्लासिफिकेशन का। फिर इनकी सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे हर किंगडम जो है वो फर्दर डिवाइड होता है छोटे छोटे ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, यानी कि स्मॉलर टैक्सन में इन द फॉलोइंग वेज। जैसे कि पहला किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। और इधर ये कह रहे हैं कि भाई जो ये टैक्सोनॉमी को पढ़ते हैं उनको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिस्ट, ठीक है। अब आ गए यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सारे यूनिट्स हैं, किंगडम, फाइला, क्लास, ऑर्डर, ये सारे जो हैं वो एक यूनिट्स हैं। जो स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का वो होता है स्पीशीज़। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर करती हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं एज ए स्पीशी। सारे मेंबर्स पर्टिकुलर स्पीशी के कुछ ना कुछ आपस में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो शेयर करते हैं और नेचुरली इंटरब्रीड करते हैं ताकि अपने जैसे ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा कर सकें। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं उनको हम जनरा में डालते हैं, सिंगुलर जीनस, और जो सिमिलर जनरा होते हैं उसको हम डालते हैं फैमिली में, फैमिली को ऑर्डर में, ऑर्डर को क्लासेस में और क्लासेस को फाइला या फिर डिवीजन में। इस तरीके से ये जो बता रहे हैं सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स। अब आ गया होमो सेपियंस, फिर सेपियंस आ गया, फिर होमो आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये जो होमिनिडे होगा या फिर होमिनिडाई भी कह सकते हैं, होमिनिडे भी। तो ये मेरे ख़्याल से यहाँ पे शायद ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि जब मैंने गूगल से इसको कंफर्म किया था तो वो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे, एच आ रहा है बजाय ये सिर्फ इधर जो उन्होंने लिखा हुआ है फैमिली पे। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। मैंने तो बहुत सर्च की थी लेकिन मुझे ये नहीं मिला जो किताब में लिखा हुआ है, बल्कि वो HOMI करके लिखा हुआ है। और फिर आगे हमारा ऑर्डर, फिर क्लास आ गई, तो आखिर में किंगडम जो है वो एनिमेलिया है। और फिर हमारा जो नाम है, जो हमारा जो तमगा शुजाअत है, जो खुसूसी नाम है, होमो सेपियंस है, सेपियंस भी कहते हैं। तो देखिए फैमिली आ गई। अब इनके अलग अलग नाम हैं, हम मैमल्स हैं, लाजमी सी बात है। तो मैमेलिया आ गया, कॉर्डेट आ गया, एनिमेलिया आ गया, फिर जो किंगडम है। ऐसे ही पी के प्लांट पे आ गया, प्लांटे आ गया। ये सारी जो हैं वो हम सिंपल क्लासिफिकेशन है दो ऑर्गेनिजम्स की। एक जो है वो हम इंसान हो गए और एक पौधे, मतलब जो प्लांट्स में अगर आप बात करें तो। फिर हम बात करते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिस्ट जो है वो क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ताकि वो उनको स्टडी कर सकें ईज़िली। और जो साइंस है क्लासिफिकेशन की उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्स का मतलब होता है ग्रुप और नोमी का मतलब नेमिंग। जो मेन मकसद है इस ब्रांच का वो ये है कि हम सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को पहचान सकें, बता सकें उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ताकि बाद में हम उनको आसानी से पढ़ सकें और हम उनकी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के बीच में उसको पढ़ सकें। भाई पहले हम कहते हैं कि डार्विन के मुताबिक पहले हम बंदर थे। अब ये जो बंदर से इंसान बनने का ये जो दौरान है, ये जो दौरानिया है, तो ये कैसे हुआ, ये हम में चेंजेस आई, हमें वेरिएशंस हुई, हम एवोल्यूट हुए। तो ये सारी जो हैं चीज़ें इसमें भी हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में। फिर आ गया हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में जो दो मेन लोग थे, एक तो एरिस्टोटल थे, एक ये अबू उस्मान थे। जो सिस्टम जिसमें हम अभी जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नेमिंग कर सकें एनिमल्स की और प्लांट्स की। तो ये जो फाउंडर्स थे, एक थे ग्रीक फ़िलासफ़र एरिस्टोटल, जो एक स्वेडिश फिजिशियन और बॉटनिस्ट। एक तो ये एरिस्टोटल हो गया, दूसरे ये हो गए लीनियस। टैक्सोनॉमीज फर्स्ट फादर जो थे वो फ़िलासफ़र थे एरिस्टोटल। समटाइम्स इनको हम फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं। ये एरिस्टोटल ही थे जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। आगे आएगा एज वी प्रैक्टिस इट टुडे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय टाइप एंड बायनॉमियल डेफिनेशन। एरिस्टोटल पहले थे जिन्होंने ये क्लासीफाई किया था सारे काइंड्स ऑफ एनिमल्स को। इनकी बुक एक थी एनिमल्स की, हिस्टोरिया एनिमेलियम इन लैटिन। इन्होंने टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ में बेस किया था, एनिमल्स विद ब्लड और एनिमल्स विदाउट ब्लड। वो जानदार जो पानी पे रहते हैं और वो जानदार जो पानी पे नहीं, लैंड पे रहते हैं। ये आ गया एरिस्टोटल का। अब बात करते हैं अबू उस्मान उमर अल जाहिज़ की, या जहीज़ भी लिख सकते हैं। वॉज द फर्स्ट एमिनेंट अरब जूलॉजिस्ट थे मुस्लिम वर्ल्ड के और बहुत ज़्यादा नामवर थे, नामदार शख्सियत थे। अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो एक हरकत की थी भाई, इन्होंने जानदारों को ज़िबा किया ताकि उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको पढ़ सकें। इन्होंने जो है वो एब्डोमेन खोला एक प्रेग्नेंट एनिमल का ताकि वो उसमें नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज़ और उनकी जो लोकेशन है उसकी बॉडी में उसको पढ़ सकें। फिर इन्होंने अपनी किताबुल हैवान,
जो कि बुक ऑफ एनिमल्स है, जो कि बहुत फेमस वर्क है ज़ूलॉजी पे, उसमें उन्होंने जो है वो सब कुछ डिस्क्राइब किया डिटेल में, काइंड्स ऑफ एनिमल्स, उनके जो बिहेवियर होता है और उनकी जो डिजीज़ और उनकी ट्रीटमेंट। तो इनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। आगे के जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको भी जो है वो मैं जल्दी से कवर करवा दूँगी। उम्मीद है कि समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।